वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो तुरंत करिए। अभी तक जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का कंप्लीट हो चुका है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। दिसंबर 2023 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। इस समय एमसीक्यू चल रहे हैं। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग वो एमसीक्यू जो अभी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि उल्लेखनीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि में किस राज्य का दूसरा स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर आएगा। अब बड़े राज्यों में अगर संस्थागत प्रसव में वृद्धि की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन सा रहा है? आपका वेस्ट बंगाल, और नंबर 2 पर रहा है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ANC सेवाओं की अगर हम बात करें तो उसमें पहला जो स्थान रहा है वो मध्य प्रदेश का रहा है और दूसरा स्थान किसका रहा है? आपका राजस्थान का। आगे इसमें देखें तो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच टीम वर्क को मजबूत करते हुए सर्वश्रेष्ठ ANM आशा टीमें जो है उत्तर प्रदेश राज्य में गई हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वन विभाग द्वारा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौबरी शहर वन कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो भैया ये वृंदावन है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरी पॉसिबिलिटी है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो सौबरी शहर वन है ये कौन से ज़िले में इसको स्थापित किया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है? तो सही आंसर वृंदावन, याद रखिएगा। वृंदावन के ग्राम सुनरख के पास में 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा सौबरी शहर वन विकसित किया जा रहा है। शहर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना सौबरी शहर वन का कार्य जो है वो स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2022 को सत्र 2021-22 के लिए बनारस में गांधी जो काशी विद्यापीठ है इसके 44वें और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता किसने करी? तो याद रखिएगा ये करी किसने? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। बनारस स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में नव्य व्याकरण के छात्र अभिषेक शुक्ला को सर्वाधिक 9 मेडल इसमें दिए गए हैं। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने छात्र को 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जो है प्रदान किया है। इनका नाम याद रख लीजिएगा, अभिषेक शुक्ला। आगे हम बात करें इसमें तो वहीं सामवेद के छात्र शाश्वत निर्भय को 4 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति ने 31 मेधावियों को 60 मेडल प्रदान किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है मिर्ज़ा मुराद के गौर गांव में जन्मे डॉक्टर ऊधम सिंह गौतम, इनको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के उप महानिदेशक कृषि विस्तार का पद संभाला है इन्होंने। दूसरा, कोरोना के बाद नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा है। आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करेक्ट है।
तो इसमें आगे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गईं। उत्तर प्रदेश इस मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ चुका है। नवंबर 2022 में जारी किए गए कॉरपोरेट मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 3 साल बाद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उद्योग स्थापित करने के मामले में कहीं पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद आगे बढ़ें और अब जो है यहाँ पर हम नवंबर का करंट अफेयर जो है इसको कवर अप करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीमेंट का, ठीक है, समझौते। तो पहला जो यहाँ पर समझौता है ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार और कोचीन शिपयार्ड के बीच में हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार और कोचीन शिपयार्ड के बीच में ये समझौता हुआ है। अब इस समझौते की अगर हम बात करें तो इस समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये आध्यात्मिक शहर बनारस के लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैरान पोत जो है इसको बनाएगा। आपको जो याद रखना है कि कौन बनाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। कहाँ पर? बनारस के लिए, ठीक है, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैरान पोत। इसके बाद समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कैटरमैन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए 2 और ऐसे जहाज़ों का निर्माण करेगा। यह समझौता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इनकी उपस्थिति में किया गया। इसके बाद आगे बढ़े स्कीम्स और कैंपेन की बात करते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश का जो वित्त विभाग है इसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है। अब इसमें क्या कुछ है, हर साल 20 नए उद्यमियों या फिर स्टार्टअप्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा समर्थन दिया जाएगा और हर साल 100 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेसर्स डिलाइट द्वारा तैयार किए गए बिड दस्तावेजों और बिड मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जाएगा, जो चयन की प्रक्रिया में सलाहकार के रूप में काम करेगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 4,000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन करना। इस निधि में राज्य सरकार जो है 400 करोड़ रुपए देगी और वहीं अन्य इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जो हैं उनके माध्यम से 3600 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद अगली ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन निरामया। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट, किसने शुरू किया, सब कुछ 8 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI के कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में मिशन निरामया इसकी शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, अभी के अभी इसको कंठस्थ कर लीजिए। इस मिशन का उद्देश्य नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं की गुणवत्ता, प्लेसमेंट दिलाना और कैरियर काउंसलिंग में जो है सहायता प्रदान करना, ये मेन पर्पस है किसका, मिशन निरामया का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 34 सीमावर्ती जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेपाल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बिहार की बात करें तो चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सोनभद्र, और राजस्थान की बात करें तो मथुरा और आगरा। ये वो ज़िले हैं जिनको, ये सीमावर्ती ज़िले हैं पहली बात, और इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये योजना है। अच्छा, क्या कुछ है इसमें? तो उत्तर प्रदेश सरकार 34 सीमावर्ती जिलों को राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित करने के लिए तैयार है। जिलों को उनके महत्व को देखते हुए 2 श्रेणियों, पर्यटन और संस्कृति के साथ उद्योग की श्रेणी में विभाजित किया गया है। यूपी के इन 34 जिलों की सीमाएं नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली समेत 8 राज्यों से लगती हैं। अब ये जो जिले हैं इनमें पर्यटन सुविधा केंद्र, होटल श्रृंखला और यात्री प्लाजा विकसित किए जाएंगे, जहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये सब कुछ था आज के हमारे इस वीडियो में। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपने देखी हैं। इसमें मिशन निरामया ज़रूर याद रखिएगा, इसका बेसिक पर्पस क्या है, उद्देश्य ही आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अगर पेपर बहुत टिपिकल बनता है तब आपसे ये पर्टिकुलर डेट 8 अक्टूबर 2022 पूछी जाएगी, और कहाँ पर और किसने इसका उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर जिलों के नंबर याद रखना है कि 34 जिले हैं सीमावर्ती जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या कुछ है इसमें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।